अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ओहो, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? टाइम को तो देख लिया हमने कैसे मेजर करते थे पहले, और आज कैसे मेजर करते हैं। और स्पीड को कैसे मेजर करते हैं कि यार कोई चीज़ या कोई गाड़ी कैसे कितनी स्पीड में है। तो एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अरे यार ये है क्या? हाँ, ये तो मुझे भी पता था सर, आप क्या बता रहे हो। ठीक है, ऐसा देखा है क्या बच्चों गाड़ी में? देखा है? अरे सर देखा हमने, देखा है ऐसा गाड़ी में? गाड़ी में आगे लगा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये जो है ना, ये पूरा इसको स्पीडो क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। क्या करता है ये बच्चों? ये स्पीड को मेजर करता है। मेजरमेंट ऑफ स्पीड पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पीडोमीटर क्या करता है, तो आप बता सकते हो स्पीड को मेजर करता है। स्पीड को बताता है ना कि हाँ कोई गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, तो स्पीड को मेजर करता है। ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ये क्या है? ये क्या काम करता है? इसको बच्चों कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है बच्चों? बच्चों ओडोमीटर अपनी गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मेजर करता है। तो ओडोमीटर का काम क्या हो गया? व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या कितने किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, वो क्या बताएगा? ओडोमीटर बताएगा कि आपने की गाड़ी इतनी चल चुकी है। ऐसे यहाँ नंबर नहीं लिखे हुए आते बच्चों, ये चेंज होता रहता है। जब गाड़ी चलती रहती है ये नंबर चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ऑडोमीटर यही बताता है कि अपनी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। तो बता दोगे आप? अगर क्वेश्चन पूछे कि स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? स्पीड को मेजर करना। ऑडोमीटर क्या करता है? क्या चीज करता है ऑडोमीटर? किस यूज में आता है? तो ऑडोमीटर अपनी जो गाड़ी है वो क्या बताता है? उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वो बताता है। ठीक है, बता दोगे ना? गुड। रफ कर दूं मैं इसको? अब बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं बताऊंगा हाँ इतने टाइप के होते हैं। अरे सर क्या कर रहे हो? टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों जो मोशन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। कितने? 4 टाइप्स। कौन से होते हैं देखें। फर्स्ट होता है बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, जैसे कार की बात करूं, ये रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा, मस्त दौड़ रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वह कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर। कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर। ठीक है, पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए। रेक्टिलिनियर क्या होता है? जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या पोजीशन चेंज करती है या मोशन करती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में। बच्चों सेकंड होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? फैन देखा है? गोल 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 गोल। कौन सा मोशन होगा बच्चों? सर्कुलर। अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, गोल गोल गोल, तो वो होगी सर्कुलर मोशन।
तीसरा बच्चों, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों? बच्चों पीरियोडिक मोशन जो होता है, अभी मैंने बताया था पहले, क्या होता है, अगर एक टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, जैसे घड़ी का वो है पेंडुलम, है ना, अगर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो वो पीरियोडिक, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है तो वो पीरियोडिक मोशन, वो हो गया पीरियोडिक मोशन। फोर्थ, अरे पीरियोडिक मोशन का मैंने एक सन का भी बताया था आपको, और अर्थ का बता दूं, जो अर्थ है एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन एक दिन में एक चक्कर काटती है ना, पूरी एक दिन में घूम जाती है कि नहीं घूम जाती, ठीक है ना, तो वो क्या होती है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो वापस रिपीट होती है, ठीक है, जैसे मैंने सन का बताया था। ओके, और फोर्थ होता है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अरे सर अभी आपने पीरियोडिक और ऑसिलेटरी तो एक ही बताया था। नहीं बच्चों, दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मैं बताता हूं अभी। बच्चों अगर एक धागा लिया मैंने और उसके ऊपर भाटा बांध दिया, भाटा मतलब स्टोन, ठीक है, स्टोन बांध दिया, अब उसको पकड़ लिया, फिर उसको ऐसे ले गया, फिर छोड़ दिया, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो, वो क्या होगा ऑसिलेटरी। पर पीरियोडिक हो गया क्या बच्चों? पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ऐसे धीरे होगा, धीरे होगा, धीरे होगा, धीरे होगा, रुक जाएगा। तो पूरे टाइम पीरियड में फिर वो क्या रिपीट कर रहा है क्या? थोड़ी देर बाद वो धीरे हो गया, फिर रिपीट नहीं कर रहा बच्चों, नहीं कर रहा रिपीट वो, तो वो कौन सा पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, अगर मैं घड़ी के पेंडुलम की बात करूं तो वो तो ऑसिलेटरी भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। पीरियोडिक क्यों होगा? क्योंकि वो डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट हो रहा है, धीमे थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलता चलता धीमे हो गया, नहीं होता ना धीमे। तो समझ में आई मेरी बात? गुड, तो ये नोट कर लेना बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये भी होता है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत ही इजी टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है बच्चों, पता नहीं क्यों बच्चे समझ नहीं पाते, क्यों बोलते हैं हार्ड है हार्ड है। अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? एग्जाम्पल से समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बच्चों ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, तो उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, ओके, गाड़ी है। t बराबर 0 सेकेंड पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। t बराबर 0 सेकेंड पे उस गाड़ी ने कितना मोशन ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? 0 मीटर। कितना? 0 मीटर। ओके, कोई बात नहीं, ये टाइम है बच्चों। फिर मैंने और देखा थोड़ी देर बाद में, 10 सेकेंड बाद देखा, तब उसने कितना मोशन किया? अरे अभी भी 0 मीटर, अभी भी गाड़ी वहीं खड़ी है, उसने अपना मोशन ही नहीं किया, रेस्ट पर है अभी भी, ठीक है। फिर मैंने देखा 10 सेकेंड बाद और देखा, गाड़ी चली कि नहीं चली? अरे नहीं, गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0, अभी भी गाड़ी रेस्ट पर है, ओके। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे मैंने 30 सेकेंड बाद और 10 सेकेंड बाद बढ़ा के देखा, थोड़ी देर बाद में मैंने देखा, मैंने 10 सेकेंड बाद गाड़ी अभी भी नहीं चली, अभी भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 मीटर। तो बच्चों ये जो वैल्यू है टाइम की और ये डिस्टेंस की, क्या मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ? ग्राफ बनाना आता है, मैथ में सीखा होगा, नहीं आता तो अभी सीख जाओगे, ठीक है। बच्चों मैं 2 लाइन खींचूंगा, ग्राफ पेपर देखा आपने, ऐसे लाइनें लाइनें होती है, वो ग्राफ पेपर लेना, आप 2 लाइन खींचना, ठीक है, एक ऐसे
ये हो गई अपनी वर्टिकल एक्सिस और एक ऐसे। ये क्या हो गई बच्चों हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हम O पॉइंट दे देंगे, इसको X एक्सिस और ये Y एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस क्या है OY एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल जो कि है OX एक्सिस। तो बच्चों जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं मान लूंगा टाइम वाली लाइन, और ये जो ऊपर जा रही है इसको क्या मान लूंगा मैं डिस्टेंस वाली लाइन। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये जो टाइम वाली लाइन है ना, टाइम वाली लाइन, इसमें मैं मान लूंगा 0 से, ये 10 सेकेंड वाला मान लेता हूँ। ठीक है, एक ब्लॉक, आप ऐसे ग्राफ पेपर लोगे उसमें लाइन होती है, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं कि नहीं होते। तो ये एक छोड़ के ये पहला ब्लॉक होगा, उसको मैंने 10 सेकेंड मान लिया, सेकेंड वाले को 20, थर्ड वाले को 30, फोर्थ वाले को 40, फाइव्थ वाले को 50, ऐसे मैंने मान लिया। अब इस वाली लाइन पे आता हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ बच्चों 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है मैं इनको यहाँ पुट कर सकता हूँ। ये वाली हमारी टाइम की लाइन है, ये वाली हमारी कौन सी लाइन है बच्चों डिस्टेंस की। डिस्टेंस को मीटर में और टाइम किस में बच्चों सेकंड में। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट वाले में t बराबर 0 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस की 0, तो ये रहा टाइम बराबर 0 और डिस्टेंस भी यहाँ क्या है 0, मतलब अभी रेस्ट पर है। अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी तो रेस्ट पे है कि नहीं है ना, रेस्ट पे। ठीक है, अब बच्चों देखो टाइम बढ़ा, 10 सेकेंड बाद देखा टाइम बढ़ा, यहाँ आ गया मैं। ठीक है, टाइम बढ़ने पे अब डिस्टेंस देखो कितनी है, अभी भी 0 है, मतलब ये ऊपर नहीं बढ़ेगा, मतलब 0 ही है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, अब तीसरे पर देखो मैंने टाइम और बढ़ा, 20 सेकेंड पे देखूँ तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 0, अभी भी 0 है, तो ये पॉइंट यहीं मिलेगा मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहीं। देन और देखा मैंने 30 पे और तो भी 0, तो भी है। तो बच्चों जो लाइन मिलेगी हमें इसी साइड मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल ही नहीं की, 0 ही है, मतलब गाड़ी खराब है, रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस क्या की 0 और टाइम बढ़ता चला गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसकी जो लाइन आएगी वो ये रही। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, क्या ये इसका ग्राफ समझ में आया, इसको नोट कर लेना। अब एक और एग्जांपल समझे, इसको मैं रफ कर दूं। हाँ तो बच्चों अब जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक बस है। ठीक है, अब बस को खली अंकल और बॉडी बिल्डर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उठा के, ये बस है, उठा के कितनी डिस्टेंस पे लिया है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे लाके रख दिया। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरे 10 मीटर की डिस्टेंस पे लाके रख दिया, ताकतवर है। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी हुई इसकी 10 मीटर। ओके, अब बच्चों फिर मैं 10 सेकेंड बाद देखूँ उसकी गाड़ी को, उसी गाड़ी को मैं क्या देख रहा हूँ 10 सेकेंड बाद, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे देखा तो वो किस पे थी बच्चों, 10 मीटर ही थी, उसने कितनी डिस्टेंस 10 ही थी। ओके, 10 इज इक्वल टू
30 सेकेंड टाइम 30 सेकेंड पे देखा मैंने, वापस मेजर किया तो वापस 10 मीटर पे थी, अभी भी वही है, अभी भी वही है। ओके, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। फिर मैंने 10 सेकेंड बाद देखा तो अभी भी वो गाड़ी कहाँ थी, वहीं थी, अभी भी 10 मीटर वहीं पड़ी थी, मतलब खराब हो चुकी है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कैसे बनेगा? ये हमारा ओ पॉइंट होगा। ये कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस। ओ वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसको हम क्या मानते हैं? टाइम, ठीक है, सेकंड में। और ये वाली लाइन डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, जितना जैसे दिया है उस अकॉर्डिंग मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ देखो डिस्टेंस मीटर में थी, मैंने मीटर में मान ली। टाइम सेकंड में था, सेकंड में मान लिया। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होती तो मैं किलोमीटर में मान लेता। ठीक है, अब बच्चों मैं मान लेता हूँ ग्राफ में वो होते हैं ब्रैकेट्स। मैंने माना फर्स्ट को 10 सेकेंड, ये 0 टाइम है, ये 10 सेकेंड, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, इक्वल 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 इक्वल। ठीक है, इक्वल इक्वल है। इसको मैंने माना बच्चों, कितना माना? 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50। अब इन वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ, ग्राफ बनाऊँ इन वैल्यू से, ये जितनी भी हमें वैल्यू दी हुई है बना सकता हूँ, प्लॉट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 0 टाइम पे, 0 सेकेंड पे, जब टाइम 0 सेकेंड था तब गाड़ी ने कितना मोशन किया? कुछ नहीं, इसमें टाइम वाला 0 वाला दिया ही नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो 0 टाइम पे, 0 सेकेंड टाइम पे कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी, तो पहला पॉइंट यहां बनेगा। क्या बना दिया मैंने पहला पॉइंट? ठीक है, अब टाइम बढ़ा, टाइम रुकता है क्या? टाइम बढ़ा। अब 10 सेकेंड बाद क्या हुआ? गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 10 मीटर। तो मैं पहले यहां आऊंगा, ये रहा 10 सेकेंड, और गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 मीटर। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये यहां मिलेगा क्या? यही मिलेगा, मिल गया। ठीक है, देन टाइम बढ़ा, और अब 20 सेकेंड पे बच्चों कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है गाड़ी? वही 10 ही है। तो ये रहा 20, ये रहा 10, तो इसका यहां मिलेगा, ये रहा पॉइंट। 30 सेकेंड पे कितनी है? 10 ही है, ये भी यही मिलेगा। 40 सेकेंड पे भी 10 मीटर है, ये भी यही मिलेगा। इनको मैं मिटा दूं, आप ग्राफ पेपर में अच्छे से बना लेना, ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना ग्राफ, है ना। तो बच्चों अब मैं इस लाइन को मिला देता हूं। आप स्केल से बनाना बच्चों, ठीक है। पहले 0 पे तो 0 ही थी, ठीक है। जैसे ही टाइम 0 से 10 सेकेंड बढ़ा तो जो गाड़ी है उसने 10 मीटर की डिस्टेंस, ओहो देखो ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, टाइम के साथ साथ ये ऊपर जा रहा है मतलब डिस्टेंस, ये ऊपर वाली क्या बताता है? डिस्टेंस। तो ये अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो क्या है? डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ तक तो बढ़ी, फिर क्या रही? 10 मीटर ही रही। अब देखो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है पर ऊपर नहीं जा रही, ये लाइन ऊपर जा रही है क्या? नहीं जा रही ना, सीधी। तो ये क्या बता रही है? डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, टाइम जरूर बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ इसके लिए था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लूं और इजी समझ में आएगा। अगर बच्चों 0 सेकेंड पे 0 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब अभी गाड़ी नहीं चली, ठीक है बच्चों। फिर मैंने 10 सेकेंड बाद देखा, क्या देखा? 10 सेकेंड बाद गाड़ी चल पड़ी, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ओहो। फिर मैंने 10 सेकेंड बाद और देखा, 20 सेकेंड हो गए थे, गाड़ी ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, वो और बढ़ गई, ओके। देन 30 सेकेंड पे देखा गाड़ी की स्पीड, और जो गाड़ी ने और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक है। 40 सेकेंड पे बच्चों और ज़्यादा ट्रैवल कर ली, कितनी हो गई? 40 मीटर, ओहो। अब इसका ग्राफ बनाए, हम बनाए ग्राफ, ये बना ले, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब
देखो t इज इक्वल टू 0 पे कितनी डिस्टेंस है 0, तो ये रहा हमारा टाइम वाली लाइन, ये हमारी डिस्टेंस वाली लाइन। तो टाइम वाली लाइन पे 0, डिस्टेंस वाली भी 0, तो ये दोनों के लिए ये 0 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। मैं टाइम पहले आगे बढ़ा 10 सेकेंड पे, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो दोनों का पॉइंट यहाँ मिलेगा क्या, ये मिल गया मुझे दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस 10 टाइम 10 दोनों का मैं मिलाऊं तो यहाँ मिलेगा, ये 10 के सामने इस 10 के सामने। ठीक है, समझ में आया, इजी सा था। अब थर्ड देखो, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर। तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे कितना 20, तो इस लाइन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे मिलाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, थर्ड पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ, बनाना आता है ना बच्चों। ओके, फोर्थ देखो, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ओहो, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे 30 मीटर, तो इसको 30 तक ले आऊंगा मैं। इन दोनों का पॉइंट यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, आप ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाना, अच्छा बनेगा, बिल्कुल मस्त। ओके, अब t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे देखो, ये रहा 40 सेकेंड, कितनी होगी डिस्टेंस, वो 40, तो इन दोनों का मिला दूंगा मैं ऐसे। इन दोनों, ये जो है टाइम 40 पे और डिस्टेंस 40, उनका पॉइंट यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से इन पॉइंट को मैं मिला दूंगा एक लाइन से, स्केल से। आप स्केल से तो ध्यान से देखो, एक सीधी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। ये मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूजन होता है इनसे, पर आप समझ जाना कि बनाना कैसे है। ठीक है, तरीका था वो बताने का। अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऊपर भी जा रही है पर उस साइड भी जा रही है, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है, ये उसका ग्राफ बन गया। समझ में आया बच्चों। ठीक है, और ये क्या बता रहा है बच्चों, एक कांस्टेंट स्पीड को बताता है। कांस्टेंट स्पीड मतलब अगर ये लाइन स्ट्रेट है, अगर ये लाइन स्ट्रेट आती है ग्राफ में, तो क्या बताता है कांस्टेंट स्पीड। क्या बताता है कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो है बच्चों, हर 10 सेकेंड में, हर 10 सेकेंड में क्या कर रही है 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड क्या होगी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हर सेकेंड में, सॉरी हर सेकेंड में नहीं, 10 सेकेंड 10 मीटर, 10 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। तो स्पीड है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 10 मीटर नहीं थी बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी बस। ठीक है ना, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होती है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चों डिस्टेंस अलग अलग होती है ना, अगर डिस्टेंस अलग अलग होती, डिस्टेंस अगर अलग अलग ट्रेवल कर रही है तो स्पीड अलग अलग होगी। तो बच्चों अगर स्पीड अलग अलग होती ना, तो ऐसे ग्राफ ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, ये क्या बताता है, पहले तो स्पीड बढ़ी, ये डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ी देन कम हो गई, टाइम बढ़ता जा रहा है देन कम हो गई। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये क्या बताता, स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है। ये डिस्टेंस वाली लाइन है कि नहीं है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम तो नहीं बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा कब होता है बच्चों, पहले तो धीरे 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 टाइम के साथ धीरे धीरे धीरे, फिर एकदम से क्या वो बहुत ऊपर चली गई लेकिन टाइम रुक गया। ऐसा कब होता है, रॉकेट देखा है, पहले धीरे 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 फिर एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लग जाता है। ये उसका ग्राफ हो गया, धीमे 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 फिर उससे बिल्कुल ऊपर जाएगा। अब ये तो डिस्टेंस ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इस साइड नहीं जा रहा। अगर इस साइड जाता तो टाइम नहीं पड़ता, तो टाइम तो उड़ नहीं रहा, बस ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया।